हम्म, तो मैं शाम को ऐसे चल रहा था और यूं ही अचानक एक थॉट आ गया। और मुझे लगता है उस चीज़ को एक्सप्रेशन देना ज़रूरी है, उसको एक्सप्रेशन देना चाहिए। वो थॉट ये है कि जैसे मैं कहीं भी किसी सर्कल में बैठता हूँ और मैं लोगों को देखता हूँ बात करते हो, दे आर ट्राइंग टू एग्जैक्ट समथिंग आउट ऑफ द अदर पर्सन। और उनका एक अजम्पशन होता है बात करते हुए कि तेरे पीछे कौन बैठा है। हर कोई यही सोच रहा है हर इंसान के बारे में, तेरे पीछे कौन बैठा हुआ है। और ये समझना मतलब बहुत ज़रूरी है कि किसी के भी पीछे कोई नहीं बैठा हुआ। चाहे यूएस ईरान का वॉर है, चाहे इज़राइल ईरान ईरान का है, चाहे कोई भी मतलब कोई भी वॉर्स चल रहे हैं, कोई भी एनिमोसिटी है कंट्रीज़ के बीच में, उन सभी चीज़ों का बेसिस यही है कि तेरे पीछे कौन बैठा है। फ्रेडरिक नीशे मतलब सबसे बड़ा नाइलिस्ट फिलोसोफर हुआ है। उसने बोला है कि जो डीड है, अ डीड यानी कि कोई भी जो काम होता है, दैट इज़ सफिशेंट अनटू इटसेल्फ। देयर इज़ नो डूअर। डूअर इज़ अ फिक्शन दैट वी क्रिएट टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल। मतलब कि मान लो कोई इंसान किसी का खून कर देता है और हम बोल रहे हैं कि यार डीड सफिशेंट है अपने आप में, तो ठीक है, फिर इसको इसको क्यों हम जेल करें, ठीक है ना। अगर जेल क्यों करें यार, सब कुछ प्री डिटर्मिंड ही है। अगर तो सोसाइटी को फिक्शन क्रिएट करनी थी, उसको एक मॉरल ग्राउंड क्रिएट करना था ताकि लोगों को आप अकाउंटेबल होल्ड कर सको। भाई तूने किया है, तेरा मोटिव था। लेकिन इंडिविजुअल एक है क्या, मोटिव्स आते कहाँ से हैं। किसी का मोटिव है, किसी को गुस्सा आया, किसी ने किसी को गाली दे दी। ऐसे लोग भी मिलेंगे सड़क पर जो इग्नोर करके आगे चले जाते हैं, और ऐसे भी मिलेंगे आपको जो तलवार निकाल के सर कलम कर देते हैं। तो दोनों को अलग क्या करता है, दो चीज़ें हैं मेरे को जहाँ तक समझ में आता है। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, आप एक सर्टेन डिस्पोजिशन के साथ पैदा होते हो, आपकी नेचर होती है एक, आपकी नेचर जो है आयुर्वेद उसको बोलता है, जो भी मतलब वात पित्त कफ है, मेरे को आयुर्वेद की इतनी नॉलेज नहीं है। बॉडीली ह्यूमर्स होते हैं, ब्लड फ्लैम एंड बाइल, तो वो डिक्टेट करते हैं कि इंसान कितना वोलेटाइल होएगा, कितना इंसान फॉरगिविंग होएगा। एक तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें सोशल कंडीशनिंग आ जाती है, किन सर्कमस्टेंसेस से इंसान होके गुजरा है। तो फिर जब यही सारी चीज़ें मतलब जो पहले हो चुकी हैं वही चीज़ें डिक्टेट करनी है, तो मोटिव तो रह ही नहीं जाता इंसान का। चॉइस क्या है फिर इंसान की, कोई कुछ कर रहा है, हमें दिख रहा है कि एक पॉलिटिकल लीडर इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके मोटिव्स भी प्री डिटर्मिंड है ना जब से वो पैदा हुआ। तो ये स्टार्ट तो फिर आपको अल्टीमेटली ब्लेम तो बिल्कुल जो ओरिजिन का पॉइंट है, जहाँ से नेचर स्टार्ट हो रही है, जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुई है, उसको देना पड़ेगा। क्योंकि जो ये पॉजिटिव चेन है, उससे पहले ये हुआ, उससे पहले ये हुआ, उससे पहले ये हुआ, तो पहुँचते पहुँचते आप ओरिजिन पे पहुँच जाओगे, है ना। तो यही समझने की ज़रूरत है। जब ये समझ आ जाती है तो आपके मन में जो भी बिटरनेस है किसी को लेके, वो बिटरनेस चली जाती है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है ना तो आपके हाथ में कुछ है और ना ही सामने वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ओके मैन, सी यू, बाय।